ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। पिछले वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 11 से 20 तक पर चर्चा की गई थी। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि योग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा योगी के चित्त की अवस्था कैसी हो जाती है, यह भी बताया था। साधक अपने मन को ध्यान योग में कैसे लगाए और इस योग करने से साधक को, योगी को क्या लाभ प्राप्त होगा, इन विषयों के बारे में भी भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 21 से 28 तक में बताया है, जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए चर्चा आरंभ करते हैं। श्लोक संख्या 21 में भगवान कहते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत् बुद्धि ग्राह्यम अति इंद्रियम व्यक्ति यत्र न चैव्यम स्थितश्चलते तत्वतः। हिंदी अनुवाद है, जो सुख आत्यंतिक अतीन्द्रिय है तथा बुद्धि से ग्रहण करने वाला है, जिसे अनुभूत करके स्थिति पाकर फिर वह तत्व से विचलित नहीं होता। भगवान कहते हैं कि ऐसा सुख जिससे बड़ा कोई भी अन्य सुख नहीं है, जो इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख से भी बड़ा है और बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है, बुद्धि के द्वारा ग्रहण होता है, यानी ध्यान योग से उसे प्राप्त किया जाता है। उसे अनुभूत करके, उसे पाकर स्थिति में रहते हुए योगी फिर कभी भी तत्व से विचलित नहीं होता, यानी परमात्म स्थिति में ही बना रहता है। श्लोक 22 में भगवान कहते हैं, यम लब्ध्वा च परम लाभ मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणा अपि विचाल्यते। हिंदी अनुवाद है, जिसे प्राप्त करके उससे बड़ा दूसरा लाभ मानने में नहीं आता, जिसमें स्थित होने पर बड़ा भारी दुख भी विचलित नहीं करता। भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा की अनुभूति को पा लेने से बड़ा कोई भी लाभ नहीं होता है। इसे पाकर और इसमें ही स्थित रहते हुए योगी को बड़े से बड़ा भारी दुख भी विचलित नहीं करता। श्लोक 23 में भगवान कहते हैं, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तवयो योगो अनिर्मण चेतसा। हिंदी अनुवाद है, जानो उसे योग जिसमें दुख का संयोग का होता है वियोग, निश्चित करना चाहिए यह योग बिना भटकते हुए चित्त से। भगवान कह रहे हैं कि योग से दुख के संयोग का वियोग होता है। जो भी कारण दुख देते हैं उनका वियोग हो जाता है, यानी दुख देने वाले सभी कारण का योग करने से नाश हो जाता है। अतः अचल और अटल चित्त से बिना ध्यान को इधर उधर भटकाए हुए योग निश्चित रूप से करना चाहिए। श्लोक 24 और 25 में भगवान बता रहे हैं कि योग कैसे करना चाहिए। श्लोक 24 में भगवान कहते हैं, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषता मनसो एव इंद्रियम ग्रामम विनियम्य समन्ततः। हिंदी अनुवाद है,
संकल्पों से उत्पन्न सभी कामनाओं को पूर्णतः त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समूह को सभी ओर से हटाकर। श्लोक 25 में भगवान कहते हैं, सने सनेर उपरमेद बुद्धिया धृति गृहत्या आत्म संस्तम मनाः कृत्वा ना किंचित अपि चिंतयेत। हिंदी अनुवाद है, धीरे धीरे उपराम करें बुद्धि को, धैर्य धारण करते हुए मन परमात्मा में स्थित करें, कुछ भी चिंतन ना करें। भगवान इन श्लोकों में कह रहे हैं कि अंतकरण में वासनाओं से उत्पन्न संकल्पों के कारण उठने वाली विषय भोगों की पूर्ति हेतु सभी कामनाओं की ओर से मन सहित इंद्रियों के समूह का ध्यान हटाकर उनका त्याग करना चाहिए और धैर्य धारण करते हुए बुद्धि को भोगों के प्रति उदासीन करते हुए मन को, अपने चित्त को परमात्मा के चिंतन में लगाना चाहिए। परमात्मा के अतिरिक्त किसी का भी अन्य का चिंतन नहीं करना चाहिए। यहां अंतकरण के सभी अंगों यानी मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त को नियंत्रित करने की बात कही गई है। नियंत्रित करते हुए ध्यान के द्वारा परमात्मा के चिंतन की बात कही गई है। व्यक्ति का मन बहुत ही चंचल होता है, इसे स्थिर कैसे करा जाए, भगवान इसका उपाय श्लोक 26 में बता रहे हैं। श्लोक 26 में भगवान कहते हैं, यतो यतो निश्चरते मनस्य चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मनेव वशं नयेत। हिंदी अनुवाद है, जहाँ जहाँ विचरण करता है चंचल और अस्थिर मन, वहाँ वहाँ से हटाकर उसे वश कर परमात्मा में ही लगाएं। व्यक्ति का मन भोग वासनाओं, कामनाओं की पूर्ति के लिए संसार में भिन्न भिन्न पदार्थों, वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों आदि में विचरण करता रहता है, उनकी तरफ आकर्षित होता है और उनमें सुख अनुभूति की कामना रखता है। बुद्धि उस विषय भोग की कामना की पूर्ति के लिए शरीर की इंद्रियों को निर्देश देते हुए आवश्यक क्रियाएं करवाती है। मन एक भोग वासना के पूरा होने पर भी संतुष्ट नहीं होता, वह तुरंत या तो दूसरी भोग वासना की पूर्ति के लिए दौड़ पड़ता है या पहले भोग किए हुए भोग पदार्थ, वासनाओं आदि को पुनः भोगने की इच्छा करते हुए क्रिया करने लगता है। सांसारिक भोग पदार्थों में सुख ढूंढने के कारण वह अतृप्त रहता है, शांत नहीं होता, इसीलिए वह बहुत चंचल होता है और एक जगह नहीं टिकता। सुख की तलाश में वह दूसरे विषय भोगों की तरफ दौड़ पड़ता है। भगवान कह रहे हैं कि जब जब भी मन किसी भी विषय भोग पदार्थ आदि की ओर जाए, उसका चिंतन करने लगे, उसमें रमने लगे, तो तुरंत उसे वहां से हटाकर परमात्मा की ओर लाएं, परमात्मा का चिंतन चित्त करने लगे। इस क्रिया को करने से मन शांत होगा। योगी को क्या लाभ होगा, भगवान श्लोक 27 में बता रहे हैं। श्लोक 27 में भगवान कहते हैं, प्रशांत मनसं हि येनम योगिनम सुखम उत्ममा
उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूत अकल्मषम। हिंदी अनुवाद है, ऐसे शांत मन से ही योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। रजोगुण शांत और सभी पापों से मुक्त होता है। ब्रह्मभूत, जब योगी का मन रजोगुण यानी भोग कामनाओं के प्रति उदासीन हो जाता है तो वह सभी पापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता हुआ उत्तम और आत्यंतिक, अति उत्तम, उससे उत्तम कोई सुख नहीं होता, उसे आत्यंतिक सुख कहते हैं, आत्यंतिक सुख को पाता है और ब्रह्मभूत की अवस्था में स्थित हो जाता है। यानी वह देह के रहते हुए ही परमात्मा की अनुभूति करते हुए उसी स्थिति में जीवन पर्यंत बना रहता है। श्लोक 28 में भगवान कहते हैं, युञ्जन एवं सदात्मनम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। हिंदी अनुवाद है, इस प्रकार सदैव परमात्मा में लगा योगी पाप रहित होकर सुखपूर्वक ब्रह्म के संग से अत्यंत सुख अनुभूत करता है। इस प्रकार परमात्मा के ध्यान और चिंतन में सदा लगा हुआ ब्रह्मभूत योगी पाप रहित होकर ब्रह्म के संग से प्राप्त अति उत्तम अत्यंतिक सुख को प्राप्त करता है, उसकी अनुभूति करता है। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अध्याय 6 पर अगले वीडियो को लेकर। अनुरोध है उन सभी बंधुओं से जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वीडियो के अंत में दर्शाए जा रहे चैनल के चिन्ह लोगों को, जो सालासर बालाजी के मुखारविंद के रूप में है, को, या फिर वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाकर टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको समय अनुसार अगले वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।